क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे बालक ने जन्म लेते ही एक बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी, जिसने कंस की जेल में आंखें खोली और फिर मथुरा से लेकर महाभारत के मैदान तक पूरे युग की दिशा बदल दी। जिसने बचपन में माखन चुराया और युवावस्था में धर्म की व्याख्या कर डाली। हाँ, वही श्री कृष्ण जो सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के भगवान नहीं थे, बल्कि राजनीति के भी सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज सियासी आईना में हम लेकर आए हैं एक ऐसी जीवनी जो आपको झकझोर देगी। आदाब दोस्तों, सियासी आईना में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे शख्सियत की पूरी जिंदगी जिनके नाम से युद्ध भी थमते थे और धर्म भी जागता था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा, सीधे मुद्दे पर बिना समय बर्बाद किए हुए जन्म की कहानी। एक जेल में देवता का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय हुआ था, जब कंस का आतंक पूरे मथुरा में फैला हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये स्वयं विष्णु के 8वें अवतार थे। जन्म होते ही वासुदेव ने उन्हें यमुना पार गोकुल पहुंचाया, बारिश, तूफान और उफनती नदी के बीच, और शेष नाग ने अपना फन फैलाकर उन्हें बचाया। ये वही क्षण था जब अंधकार के बीच उम्मीद का दीपक जला। दोस्तों, आपने माखन चुराने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक बार जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुंह क्यों काला किया है, तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला और यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के भीतर है। ये सिर्फ बाल लीलाएं नहीं थी, ये संकेत था कि एक अवतार आ चुका है जो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञाता है। दोस्तों, राजनीतिक चतुर्य श्री कृष्ण पहले सियासी गुरु। श्री कृष्ण ने केवल धर्म की बात नहीं की, उन्होंने राजनीति का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाया। महाभारत में उनका वो वाक्य याद है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं धरती पर अवतरित हो जाऊंगा। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन रणनीति से युद्ध जितवाया। उनका शांति दूत बनकर जाना, नीति से युद्ध को टालने की कोशिश और फिर युद्ध की घोषणा के बाद सारथी बन जाना, ये सब एक जमाने की सियासी चतुराई का परिचायक है। दोस्तों, गीता का उपदेश, युद्ध के मैदान से ज्ञान का महासागर। अर्जुन ने जब युद्ध से मुंह मोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, बल्कि पूरे समाज और नेतृत्व को चलाने का सिद्धांत था। दोस्तों, श्री कृष्ण की राधा से मोहब्बत एक आध्यात्मिक प्रेम था। वो प्रेम जो आत्मा से जुड़ा था। राधा को कभी पत्नी नहीं बनाया, लेकिन उन्हें प्रेम का पर्याय बना दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आज भी कोई जब प्रेम की मिसाल देता है, तो राधा कृष्ण का नाम पहले आता है। दोस्तों, महाभारत और कौरवों का अंत कैसे हुआ? दोस्तों, कौरवों के साथ उन्होंने हर शांति का रास्ता आजमाया, लेकिन जब कोई नहीं माना, तो श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी नीतियों से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुशासन तक गिरे। श्री कृष्ण के बिना महाभारत जीतना असंभव था। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, और यही समाप्त हुआ उनका अवतार। लेकिन शुरू हुई एक युग की समाप्ति, जिसे कलयुग कहते हैं। श्री कृष्ण ने न केवल जन्म लिया, जीवन जिया, युद्ध कराया, बल्कि युग को मोड़ भी दिया। तो दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों में श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक रणनीति थे, एक अवतार थे जो धर्म और सियासत दोनों के संतुलन को समझते थे। उनकी कहानी सिर्फ गीता में नहीं, हर संघर्षशील इंसान के दिल में दर्ज है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म, नीति और नेतृत्व में
श्री कृष्ण आज भी सबसे आगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सियासी आईना आपके जहन को यूं ही जगाता रहे। और दोस्तों, अगली पेशकश सियासी आईना पर एक रूहानी सफर होगी, जिसमें हम आपको ले चलेंगे उस नूरानी हस्ती की जिंदगी के सफे पर, जिनके शब्दों ने इंसानियत को नई राह दिखाई, जिनके किरदार ने मोहब्बत, बराबरी और सेवा का पैगाम दिया। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जिंदगी की वो कहानियां जिन्हें सुनकर दिल झुक जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और रूह को सुकून मिलेगा। तो जुड़िए हमारे साथ अगली वीडियो में, जहां सियासत से हटकर बात होगी रूह की, इंसानियत की और उस नूर की जिसने न एक मुसलमान न एक हिंदू कहकर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाली पेशकश सिर्फ वीडियो नहीं, एक तजुर्बा होगी, सिर्फ सियासी आईना पर, जहां हर हकीकत से पहले हम दिखाते हैं आईना। जय हिंद, जय भारत।